श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम, सप्रेम सीताराम कहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के द्वारा गिराया हुआ अशोक वृक्ष से राम नाम अंकित मुद्री को सीता जी ने हाथ में पकड़ा है। उसे देखकर ये सोचते हैं ये कैसे आया। अगर ये आया तो कोई राम जी को क्या जीता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वर्ग मर्त्य पाताल के समस्त वीरों एकत्र होने पर भी राम को कोई जीत नहीं सकते। सकल सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहार। तो और माया से ऐसे ये मुद्रिका रचा नहीं जाता। माया से असी रची नहीं जाई। अर्थात शरीर के बल के द्वारा राम जी को कोई जीत नहीं सकता। तो शरीर के द्वारा ये संभव नहीं है और माया के द्वारा भी ये संभव नहीं है। जो माया इसे जो बना नहीं सकते। मायिक पदार्थ अगर होगा तो मेरे मन को कैसे हटता। ये मुद्रिका मेरे मन को तब देखी मुद्रिका मनोहर, अर्थात सीता जी के मन को हर देती है। तो ये मायिक मुद्रिका नहीं होता। क्यों? ये मेरे मन को हर लेती है। और इसलिए यह प्रभु के दिव्य चिन्मयमय भूषण, चिन्मय भूषण है, चेतन और चिदानंदमय है। यह मुद्रिका सीता जी की ही है। यह किसका थी? सीता जी की थी, जो केवट को देने के लिए इन्होंने मनो मुदित मनो मुदरी उतारी, जो दिए थे। ये वही मुद्रिका है। तो पिया की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उचारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपाल लेहि उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। के श्री राम जी ने कहा, लो भैया ये उतराई लो, तुम हमें जो पार किया है तो ये नहीं लिया, नहीं रघुराई, नहीं रघुराई। तो सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी बहुत बार उनको कहा, तब भी ये नहीं लिया। अंत में भगवान श्री राम जी जो कृतज्ञ है, थोड़ा सा उपकार में भी ये अपने को कृतज्ञ मानते हैं, अतएव
केवट को भक्ति वर देकर विदा किया। ये कुछ नहीं लिया, इसीलिए जो कुछ नहीं चाहते उनको भक्ति वर मिलता है। कहे वो कृपाल लेहि उतराई, केवट कहे चरण अकुलाई। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे। तो ये वही मुद्रिका है जो श्री राम जी को सीता जी दिए थे और केवट ने उनको लेने के लिए मना किया। तो श्री राम जी विशेष उदासी व्रत के कारण ये स्वर्ण मुद्रिका जो आभूषण का ये अंगूठी में धारण नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने तुनीर में डाल दिया, तर्कस में डाल दिया। तो प्रभु के लीला के लिए जो यह आवश्यक था, इसीलिए ये मुद्रिका उनके पास ही रहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी अनेक तरह से विचार कर रही है और उसी समय ये मुद्रिका कैसे आया, कहां से आया, ये सब विचार कर रहे हैं। उस समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। इसमें श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे जो सीता जी को मधुर लगे, जिसके सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। वे कान और मन लगाकर हनुमान जी का कथा सुन रहे थे। श्री हनुमान जी ने आदि ही से अर्थात श्री राम जन्म से बालकांड से सब कथा सुना दी। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सीता मन विचार करना, इसका भाव है मनोहर मुद्रिका उनके मन को हर लिया था, पर विचार करते हैं वह कैसे आई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लखन फलमूल लेने के लिए वन को गए हो और श्री राम जी सो गए हो। कोई तो पखेरू अर्थात कोई चिड़िया ये ले आया है यहाँ, और तो कोई यहाँ आ नहीं सकता, तो चिड़िया शायद ले आए। श्री राम जी अकेले सोते हुए कोई चुरा लाई ही क्या, मुद्रिका को कोई चुरा कर ले आया। बा हमारे वियोग में श्री राम जी प्राण छोड़ दिया, तो उनके प्राण छोड़ देने पर कोई इससे ले आए, अथवा मेरे व्याकुलता के कारण यह स्वप्न तो नहीं दिख रहा हूं। ऐसे
स्त्रियों के मन में जब विचार उठता है तो बहुत सारे एक बाद एक बहुत विचार ये कर देते हैं। तो जितना विचार किए कोई भी विचार उनको ठीक नहीं लगा। इसी से जो विचार पर विचार उठते जाते हैं। सीता मन विचार करना, ठीक इसी समय में मधुर वचन बोले हनुमाना। एक तो राम गुण और वह भी मीठे और कोमल वाणी से हनुमान जी सुना रहे हैं, जो उनके सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और सीता जी को विश्वास हो जाएगा। श्रावयिष्यामि सर्वाणि, श्रावयिष्यामि सुनते हैं सब कुछ। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रभुवान गिरिम। हनुमान जी के विचक्षण मृदु कथा को सुन रहे हैं, जो मधुरा प्रवान गिरम कथा को सुन रहे हैं और मधुर वाणी को और धीमे से सुनाता है, धीमे से हनुमान जी सुनाते हैं। तो ऐसा धीमे से सुनाना अर्थात सब कुछ एक एक शब्द श्रोता के कान में जाएगा, कोई भी मिस नहीं होगा। इससे और ऐसे धीमे गति से मधुर स्वर से सुनाता है कि दूसरा कोई सीता जी के छोड़कर और कोई सुन न सके। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुन लेंगे तो राक्षसी आ जाएंगे, इसमें क्या लाभ होगा, क्षति ही होगा। तो रामचंद्र गुण बरने लागा। सीता जी राम विरह में संतप्त थे। ताप को चंद्रमा दूर करता है, चंद्र में शीतलता है। इसीलिए कहा गया है शरदातप आतप ताप शशि निशि अपहरई। रात में सब ताप ही हर लेते हैं। अतः और कहता है जैसे संत के दर्शन से पाप दूर हो जाता है, हर लेते हैं। संत दरस जिमी पात कटरई। सीता जी आप सुने थे, चंद्रहास से परिताप हरण करने के लिए विनती की थी। चंद्रहास हरु मम परितापं रघुपति विरह अनल संजातं। शीतल निशीत बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुखवारा। इतना विनय किए चंद्रहास को। और जो चंद्रहास अर्थात शीतल धारा जिसके तीक्ष्ण धारा में बहती है, क्या उनको उनका ये दुख हर सका? नहीं हर लिया। पर वह ताप दूर, सीता जी के ताप को दूर न कर सका। और श्री रामचंद्र जी के गुण सुनने पर ताप दूर हुआ। अर्थात श्री रामचंद्र जी चंद्र है और उनके गुण जो किरणें हैं, चंद्र के जो किरण ज्योत्सना ये किरण है। गुण अर्थात उनके जो गुणों को जो किरणें जो कहा गया, भगवान के जो करुणा, जो कृपालुता,
दयालुता आदि जितना गुण है, ये सब चंद्र के किरण जैसे शीतल करने वाले हैं। तो इनको किरण का रूपक दिया गया, चंद्र किरण का, इसीलिए ये सब चंद्र किरण ताप हर लिया। सीता जी के अंदर जो ताप था, इनके मन में जो ताप था, ये ताप को श्री राम जी के गुण रूपक चंद्र किरण हर लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुण श्रवण सुनने से शीतल हो जाने के कारण यहाँ जानकी जी के बहुत नाम होने पर भी उनको सीताराम कहा गया। सीता अर्थात शीतलता। तो रामचंद्र गुण, चंद्र के किरण जैसे गुण को सुनने पर किसका दुख भागा? सीता दुख भागा। तो रामचंद्र के साथ सीता का शब्द दिया गया, ये सीता जी का विशेषण जो शीतल करने वाली। सुनत ही सीता कर दुख भागा। भागा अर्थात शीघ्र ही डर कर चला गया। ये दुख, जो ताप परिताप जो कुछ था, ये सब डर कर चला गया। सुनत ही, रामचंद्र गुण सुनते ही ये सब डर कर भाग गए। भाग गए लेकिन मरे नहीं, लेकिन ये मरा नहीं थे। श्री हनुमान जी के चले जाने पर फिर सीता जी के पास ये आ जाएंगे। इसीलिए सीता जी कहते हैं, तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूं सोई दिनु सोराती। यह उपदेश मिलता है कि जैसे श्री राम जी का गुण सुनकर सीता जी का दुख भाग गया, ऐसे जो भी हो, जो व्यक्ति भी हो, अगर मन लगाकर सुनता है तो उसका दुख भाग जाता है। तो कैसे? जो मन लगाकर सुनता है उनके पास उनका मन नहीं रहता, तो ये मन राम जानकी के पास लगा देता है। मन लगाकर सुनना होता तो मन को राम जानकी के साथ लगाना है, ये लग जाता है अगर मन देकर सुनेंगे तो। अगर शरीर में मन नहीं तो कौन दुख और कौन सुख और कौन दुख सुख का अनुभव करेगा? हमारे अंदर जो मन है यही हमारे दुख और सुख का अनुभव करते हैं, और कोई नहीं। तो मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही। बिनु मन वहां चला जाता है तो शरीर में मन नहीं रहता। बिनु मन तना सुख दुख सुधि के ही। इसीलिए कुछ भी दुख नहीं रहता, ये भाग जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लागी सुनई श्रवण मन लाई। अर्थात पहले हनुमान जी ने रामचंद्र गुण सुनाकर दुख दूर किया। सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। तो रामचंद्र के गुण सुनने पर सीता जी के दुख भाग गए, जिससे मन जो विचार कर रहा था, मन जो विचार कर रहा था, वह तब कथा सुनने लगा। कहाँ से आया मुद्रिका, हमारे स्वामी को क्या हो गया, क्या कोई
ये जो विभिन्न प्रकार विचार आ रहा था, ये विचार सब, ये विचार में जो मन लगा था वह तब ये मन अब कथा सुनने लगी। पुनः वक्ता के कथा में रस होता है, तभी श्रोता का मन लगता है और मन हरता है। और यहाँ हनुमान जी के वाणी, हनुमान जी जैसे वक्ता के वाणी जो अमृतमयी, अमृत वर्षा कर रहा था, अतएव सीता जी मन लगाकर तन्मय होकर सुन रहे थे। अर्थात बाल कांड से आरंभ करके अरण्य कांड तक जितनी कथा सीता जी जानती थी, ये सब पूर्व का बात ये वर्णन कर गए। उसके आगे सीताहरण हुआ और जिस रीति से श्री राम जी माया मृग को मारकर आश्रम पर आए और जानकी जी को न देखकर व्याकुल हो गए। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृतिक मनुष्य जैसा दीन होता है स्त्री को खो जाने पर, ऐसा ही दीन हो गए। और सीता जी को ढूंढते फिरे। हनुमान जी ये बात सुना रहे हैं अशोक वृक्ष में रहकर। फिर उन्होंने जटायु का चरित्र कहा, सवरी का सदगति वर्णन किया हनुमान जी ने, और हनुमान जी का लंका यात्रा और मुद्रिका प्रभु से लाना और प्रभु का मुद्रिका गिराना, ये सब कथा उन्होंने कहा, लेकिन बीच में सुग्रीव के साथ मित्रता न सुनाई। इससे सीता जी को संदेह हो जाता, अगर सुनता तो संदेह हो जाता। संदेह होने से कथा के बीच में और कोई बात कान में नहीं घुसता, इसीलिए संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो विचक्षण वक्ता हनुमान जी जैसे सीता जी के मन में संदेह उत्पन्न न हो, ऐसा बात ये जो करते हैं। और उनके बुद्धिमान है ये। वास्तव में सीता जी को हनुमान जी के साथ प्रगट में जो बात करने पर यही संदेह उपजा था। तो सीता जी ने पूछा, क्या नर वानर ही संग कहू कैसे? अतः प्रथम बार संक्षिप्त में कहे थे, अभी फिर नर वानर के संग कहू कैसे? नर वानर का जो मिलाप, ये फिर पूछने पर हनुमान जी विस्तार से कहने लगे, बोले श्याम रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। कथा कहकर जब हनुमान जी चुप हो गए, तब सीता जी ने कहा, हनुमान जी ऊपर बैठकर पेड़ के ऊपर कथा सुना रहे हैं। तो हनुमान जी सुनाकर चुप हो गई। तब सीता जी ने अभी बोलना प्रारंभ किया, जिसने अमृत के समान इतना सुंदर राम कथा सुनाई, और ये प्रकट क्यों नहीं होते? श्याम रामचंद्र की। तब हनुमान जी उनके पास से याद किए, कितना सीक्वेंस सुंदर भाव में गोस्वामी जी ने वर्णना किया, एक के बाद एक सीक्वेंस, इसके बाद क्या होना चाहिए, कितना सुंदर भाव में, चमत्कार भाव में वर्णन किया। जो हनुमान जी ऊपर रहकर चिंता तो कर रहे थे,
मैं कैसे सीता जी से मिलूं? अभी सीता जी स्वयं उनको बुलाते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी उनके पास चली गई और हनुमान जी को देखकर उनके मन में आश्चर्य सहित भय भी हुआ। तब सीता जी ने, हनुमान जब आए थे, ये मुंह तुरंत फेर लिया, उनको नहीं देखा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसका भाव आप आगे सुनेंगे। क्यों? श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती कि न भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी ने जो कहा, सो प्रगट होत कि न भाई, अर्थात जिसने मेरा भारी उपकार किया, मेरा दुख भाग गया, उसको प्रगट होने से क्या भय है? प्रकट होने से क्या भय है? तो अर्थात आप क्यों नहीं प्रकट होते? तुम्हारे वचन का अमृतमयी वाणी से राम कथा सुनकर मेरा श्रवण तृप्त हो गए, और प्रकट होने से, आपके दर्शन से, ऐसे सुंदर राम कथा वाचक के दर्शन से मेरे नेत्र भी पवित्र हो जाएगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मेरा नेत्र भी तृप्त हो गए। इसलिए कहते हैं, तो ही देखी शीतली भई छाती, मेरा छाती शीतल हो गया। जब हनुमान जी निकट चली गए, तब सीता मन विस्मय भयो, विस्मय हो गई। इसका भाव है, क्योंकि कथा जो ये सुने हनुमान जी से, ये मनुष्य की वाणी था, और जब प्रकट हुए ये वक्ता तो वानर देखा। तो कदाति ये रावण यहां आकर छल कर रहा है, यही विस्मय का बात है। और जब धीरे धीरे हनुमान जी उनके पास आते हैं, तब तब इनके विस्मयता बढ़ते जा रहे हैं, संदेह बढ़ता जा रहा है। वो वाल्मीकि जी लिखते हैं, जथा जथा समीपं स, जैसे जैसे पास आते हैं, जथा जथा समीपं स हनुमान उपसर्पति, जितना ये उनके पास होते हैं हनुमान उपसर्पति, तथा तथा रावणं सा तं सीता परिसंख्यते, उतना उतना उनका संदेह रावण के ऊपर बढ़ रहा था, जितना ये पास आते रहते। और उनको निश्चित भाव में रावण समझ गया, ये निश्चय रावण ही हो सकता, और कोई नहीं। सीता जी ने कुछ न बोला, उनसे कुछ न, ये तो रावण समझता है, तो वो क्यों बोले? कारण रावण एक बार सीता जी को ज्योति रूप में आकर छड़ करके उनको हर लिया गया था, तो जो एक बार भी ये करता है, ये दो बार भी क्यों न करे? तो इसी पर सीता जी का मन का भाव हनुमान जी जान गए। मुझे रावण सोचकर ये मुंह फेरा रहे। तो हनुमान जी कहते हैं, हे जानकी माता, पहले माता संबोधन। माता संबोधन करना, कोई खड़ दुष्ट लोग माता संबोधन नहीं करता। ये दुष्ट होकर भय और प्रीति दिखाई,
रावण जब उनके पास गया था तब सीता जी को भय और प्रीति दिखाई, भय भी दिखाया और प्रीति भी दिखाया, लेकिन माता नहीं कहा। हनुमान जी माता कहते हैं, अर्थात मैं उसी रावण नहीं हूं जो भय और प्रीति दिखाने वाला। मैं माता और तुम माता और मैं पुत्र हूं। हे जानकी माता, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान की शपथ करके मैं सत्य ही कहता हूं। हे माता, यह राम नाम अंकित अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री रामचंद्र जी ने यह तुम्हें निशानी के लिए दिए हैं, जैसे तुम मुझे विश्वास करके मुझे पहचान सके कि मैं श्री राम जी का दास हूं। सीता जी ने पूछा, अगर तुम राम जी का दास, तुम तो बंदर हो, बानर हो, और ये तो मनुष्य है, तो मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ, यह कहो। तब श्री हनुमान जी सब कथा कहते हैं। जिस प्रकार संगति हुई थी, बालीबद्ध प्रसंग, सुग्रीव मित्रता प्रसंग, अग्निशाखी करके मित्रता, सब कुछ बताए। और कपि के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सिंधु श्री राम जी का ही दास है और कोई नहीं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। नरबानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। और कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान के सत्य शपथ लेकर मैं कहता हूँ, अर्थात मैं रावण नहीं। यदि मैं आपके साथ छल करता हूँ तो मेरे सुकृत और स्नेह सब नष्ट हो जाए, और मैं उनका दूत होने का योग्य नहीं हूँ। प्रभु करुणा निधान ने ये करुणा करके मुझ जैसे अधम को, असमय अधम सखा सुनो, मोहि पर रघुवीर कीन्ही कृपा। सुमिरी गुण भये बिलोचन नीर। मैं उनका सेवक होने का योग्यता नहीं रखता, लेकिन ये कृपा निधान मुझे कृपा करके अपना दूत बनाया और कुछ कार्य सौंपा है। शपथ करने से बात में दृढ़ता होती है। जानकी को विश्वास हुआ कि मुद्रिका राम जी का ही है, ये विश्वास, ये पहचान गए। अतः मुद्रिका लाने वाला रामदूत निश्चय यही है। अब केवल नरवानर का संग कैसे हुआ, इस पर ही मेरा संदेह है। जब यह कथा हनुमान जी ने सुनाई तब कहते हैं,
तब कहते समय हनुमान जी की आंखों में आंसू, प्रेम, ये सब लक्ष्य करके अब जान गए कि बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये केवल रामदूत नहीं, ये मनक्रम वचन में कृपा सिंधु का दास है। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। आज यहाँ पर विश्राम है और अगला एपिसोड में हनुमान जी राम जी के वार्ता सुनाएंगे, अत्यंत सुंदर भाव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।